अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। हुकूमत ने इसी साल रेलवे ML1 मंसूबा शुरू करने का ऐलान किया है। इस मंसूबे की मजमूई लागत 2.3 ट्रिलियन रुपीस बताई जा रही है। अब ये मंसूबा जहां पाकिस्तान में पैसेंजर्स के लिए, कार्गो के लिए अहम है, वहीं रिकोडिक जैसे अहम मंसूबे के लिए और थर के कोयले के लिए भी अहम है, क्योंकि इस ट्रैक के कुछ हिस्से से रिकोडिक का सोना और तांबा निकल कर एक्सपोर्ट हुआ करेगा और इसी ट्रैक के जरिए थर का कोयला पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोल प्लांट्स तक पहुंचा करेगा। इस अहम खबर को आपने डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि मंसूबा अगर इस साल शुरू हो जाता है तो किस साल तक मुकम्मल होगा। इसी से चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हाईवे पेट्रोल को सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलाया जा रहा है, यानी दोनों महकमे मिलकर सर्विलेंस किया करेंगे। इससे जहां एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हो सकेगी, रोड सेफ्टी बढ़ेगी, क्राइम्स कंट्रोल किए जा सकेंगे, वहीं पर जो ट्रैफिक वायोलेशंस करने वाले हैं उनको भी चालान भेजे जाएंगे। ये अहम डेवलपमेंट है, इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो इसी साल रेलवे ML1 मंसूबे की तामीर शुरू करने जा रही है। इस मंसूबे का पाकिस्तानी रुपयों में जो तखमीना है वो 2300 अरब रुपए है और फिलहाल अगले आने वाले बजट में जो जुलाई से शुरू होगा 75 अरब रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए जाने लगे हैं। 1726 किलोमीटर के मंसूबा 4 मुख्तलिफ फेजेस में मुकम्मल होना है। सबसे पहले कराची से मुल्तान, दूसरा मुल्तान से लाहौर, तीसरा लाहौर से लाला मूसा और चौथा फेज लाला मूसा से आगे पेशावर तक का है। ये तमाम ट्रैक डुअल होगा, एक जाने के लिए आने के लिए, और इस ट्रैक की कंस्ट्रक्शन के बाद इस रूट के ऊपर फिलहाल जो ट्रेनें चलती हैं वो कुछ 100 किलोमीटर फी घंटा की औसत रफ्तार से चलती हैं, वो रफ्तार बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। अब अगर ये वाकई इस साल कंस्ट्रक्शन की फेज में चला जाता है तो इसे 8 साल लगेंगे, बशर्ते हुकूमत इसके लिए प्रॉपर फंडिंग देती रहे और मुल्क के हालात मुनासिब रहें। तो ये मंसूबा 2033-2034 तक मुकम्मल होने की पोजीशन में आ जाएगा। याद रहे, जो रेलवे का महकमा है वो जो रोड सेक्टर है उसके निस्बत 3 गुना ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है, यानी 3 गुना कम फ्यूल में आप उतना ही फासला सफ़र कर सकते हैं जितना आप हाईवे के ऊपर करते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो रोड नेटवर्क है वो हमारे कार्गो का तकरीबन 94% लोड उठाता है। इसी वजह से रोड ज़्यादा ख़राब होती हैं, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, रश ज़्यादा होता है। फिर कराची की बात करें तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरे मुल्क का 99% कार्गो उठा रहा होता है। कराची पोर्ट आज तक रेलवे लाइन के ज़रिए पाकिस्तान के मेन नेटवर्क के साथ अटैच नहीं हो सकी, तो कराची पोर्ट पे आने वाला सारा कार्गो जो है वो कराची शहर के सड़कों से गुजरता है। इसी वजह से आपको आए रोज़ कोई ना कोई हादसा सुनने को मिलता है। फिर जो रेलवे है उससे आपका फॉरेन एक्सचेंज बचता है। जब फ्यूल कम इस्तेमाल होगा ऑब्वियसली आपको फ्यूल कम मंगवाना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी और हाईवेज के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा। अब पाकिस्तान अपने यहाँ भी ये चीज़ बेहतर कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरियाँ ज़रूर आई हैं। पिछले साल की बात करें तो रेलवे के महकमे ने 88 अरब रुपए का रेवेन्यू जो कमाया वो पाकिस्तानी तारीख में सबसे हाईएस्ट था। उसमें से 47 अरब रुपए मुसाफिरों की टिकटों से आए, 28 अरब रुपए कार्गो से आए और 13 अरब रुपए दीगर मुख्तलिफ चीज़ों से मसलन अपनी ज़मीन लीज करके उन्होंने हासिल किए। तो कुल जो रेवेन्यू है रेलवे का उसमें से 32% जो आया वो कार्गो हैंडलिंग फ्रेट ट्रेन की वजह से आया था। अब अगर हमने इंटरनेशनल होना है रेलवे के अंदर भी, यानी कराची से मॉस्को तक हम लोगों ने जाना है, तो उसके लिए आपको रेलवे का ये ट्रैक भी बेहतर करना पड़ेगा, चंद दीगर ट्रैक्स भी बेहतर करने पड़ेंगे ताकि आप बरास्ता ईरान, तुर्कमानिस्तान, काज़िकिस्तान आप आगे जाकर रूस तक पहुंच सकें। आपके ट्रैक होने चाहिए, आपके लोकोमोटिव्स अच्छे होने चाहिए, फिर आप वैगन्स वगैरह तो अच्छी डाल ही रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जैसे क्लेम कर रही है कि इस साल इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी 2025 में, अल्लाह करे हो, क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस आम मंसूबे के शुरू होने का इंतज़ार कर रही है।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब में क्राइम और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल और सेफ सिटी अथॉरिटी ने कोलैबोरेशन की है। ये दोनों इदारे मिलकर सूबे भर के अंदर जहां ट्रैफिक की निगरानी करेंगे वहां क्राइम्स को भी कंट्रोल करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट हो सकेगी, रोड में सेफ्टी बेहतर होगी। याद रहे, पंजाब हाईवे पेट्रोल एक ऐसा इदारा जो कि परवेज राय ने अपने पहले टेन्योर में बनाया था, और रेस्क्यू 1122 के बाद अगर कोई बड़ा इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन परवेज राय ने काम किया था तो ये इदारा था। अब ये इदारा हमारे शहरों से रिलेटेड कम है, इसलिए इसकी हम बात कम सुनते हैं, वरना इस इदारे ने जो हमारे देहात हैं, देही सेक्टर है, वहाँ पर बहुत अच्छे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। यानी कि इस इदारे आने के बाद जो हमारी हाईवेज़ के ऊपर डकैतियाँ होती थी, क्राइम्स होते थे, उसमें 90% तक कमी आई है। हर 30 से 35 किलोमीटर के ऊपर इस हाईवे पुलिस की एक चौकी है, बाकायदा वहाँ पर गश्त हो रहा है, और इसके लड़के भी यंग रखे गए थे। कभी आपकी गाड़ी पंचर होगी तो आपको हेल्प करते हैं, कभी आपको कोई और प्रॉब्लम होगी हाईवे के ऊपर। याद रहे, ये हाईवेज़ वो हैं जो पंजाब की हाईवेज़ हैं, एक नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पे तो आपको मिल जाती है मोटरवे पुलिस। यहाँ पर जो पंजाब की हुकूमत के अंडर हाईवेज़ हैं, वहाँ पर ये पंजाब हाईवे पेट्रोल है। इसकी सूबे भर में कोई 364 पेट्रोलिंग पोस्टें हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा मौका मिला कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो इनके नौजवान गश्त करते हुए आए, उन्होंने हमें हेल्प किया, बल्कि जाके पंचर लगवा के भी दिया। तो ये इदारा बहुत अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अब इसका कोलैबोरेशन अगर हो रहा है सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ, तो क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ इनकी पेट्रोलिंग पोस्ट है, किलेों की शक्ल की इनकी पेट्रोलिंग पोस्ट है, वहाँ पर कैमरे लग रहे हैं, ताकि वो कैमरे सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ अटैच हों, और कोई गाड़ी क्राइम करके निकले, कोई मोटरसाइकिल, कोई और व्हीकल, तो उससे वहाँ पकड़ा जा सके। फिर इस महकमे के 39 अफसरान और एहलकार इस वक्त 13 मुख्तलिफ अजला की सेफ सिटी अथॉरिटीज़ में डिप्यूट कर दिए गए हैं। वहाँ पर वो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, कोलैबोरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अगर इदारे आपस में कोलैबोरेशन करना शुरू कर दें तो यकीन कीजिए इतना तेज़ और तगड़ा नेटवर्क हो सकता है कि जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं लेकिन बिखरे हुए हैं। अब इसी पंजाब हाईवे पेट्रोल की बात करें तो ये पंजाब की जितनी अहम हाईवेज़ हैं उनके ऊपर ये फैला हुआ इदारा है। हर ज़िले के अंदर इनकी प्रेजेंस मौजूद है। तो उस ज़िले के अंदर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इनके थाने बने हुए हैं, इनकी चौकियाँ बनी हुई हैं। तो उन चौकियों के ज़रिए आप बहुत सारा जो है मवाद ले सकते हैं, बहुत सारी इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कोलैबोरेशन पंजाब के लिए अच्छा साबित होगा, हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होगा। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें, और एक बात याद रखा करें कि हमारी ये जो खबरें हैं ये एक किस्म का खबरनामा होता है, सिर्फ अच्छी खबरों का खबरनामा होता है। अब किसी प्रोजेक्ट पर अगर अमल नहीं हो रहा, हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर रही, ताख़ीर का शिकार है, शुरू होकर रुक गया, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कुछ लोग हमसे ज़ाती हो जाते हैं, वो ज़ाती तौर पर कहते नहीं कि आपने कहा था प्रोग्राम शुरू होगा। सर, ये खबर हमने आज दे दी आपको, डॉन के अखबार में है कि ML1 मनसूबा इसी साल शुरू होगा। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? वज़ीर रेलवे कह रहा है जी इसी साल ये मनसूबा शुरू होगा। तो हमारा मकसद आप तक मुसद्दक़ा खबर पहुंचाना है। उस खबर पर इम्प्लीमेंटेशन ना हमारे हक में है, ना हमारे बसात में है, ना हम करना चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।